हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपना जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा कोई बच्ची बीएचयू से जो है अपनी स्कूलिंग करना चाहता है, 9th 11th 12th की पढ़ाई करना चाहता है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आप लोग उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी स्कूलिंग करना चाहते हैं। जो कि दो स्कूल्स हैं यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। एक है CHGS सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और एक है CHGS सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो इन दोनों स्कूल्स में आपको यदि एडमिशन लेना है, आपके स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, आपके बेटे को एडमिशन लेना है या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को एडमिशन लेना है, तो आइए हम समझते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी, कब आपके एग्ज़ाम्स के डेट होंगे, कब जो है काउंसलिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि हम आप तक एक एक बात पहुंचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल CHBS एंड CHGS है, उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने बता रखी हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल फरवरी 20 2025। तो फरवरी 2025 से आपके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वो शुरू हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिए कि 20 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। और आपकी लास्ट डेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट है 20 मार्च। मतलब कि आपको प्रॉपर एक महीना दे रहे हैं ये लोग फॉर्म भरने के लिए। तो बिल्कुल आखिरी डेट का इंतज़ार मत करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आखिरी डेट में फिर वही होता है, सर्वर एरर हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, फ़ोटो नहीं अपलोड हो पाता है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको क्या क्या स्टेप के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर पाएँ। डेट ऑफ द करेक्शन इफ एनी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो 21 मार्च से लेकर 27 मार्च 2025 तक जो है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का। डेट ऑफ इशूइंग ऑफ द ऑनलाइन एडमिट कार्ड अप्रैल 11। ठीक है, तो 11 अप्रैल से जो है आपके जो है ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। डेट एंड टाइमिंग ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। तो जी हाँ, आपके एंट्रेंस टेस्ट की भी जो है डेट्स इन्होंने बता दी हैं। आपका यदि आप जो है क्लास 11th आर्ट्स से पढ़ना चाहते हैं तो मई 7 मई को जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, जो कि 8 से लेकर 10 बजे के बीच में होगा। और यदि आप कॉमर्स से हैं तो आपका 8 मई, बायोलॉजी से हैं तो 9 मई, मैथ से हैं तो फिर आप 10 मई। ठीक है, और यदि आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मई 11 को जो है आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ द प्रोविजनल आंसर की। तो जी हाँ, आप जो एग्ज़ाम में टिक वगैरह मार कराएंगे उसकी जो प्रोविजनल आंसर की जो है वो 19 मई को ये लोग रिलीज कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 19 मई को रिलीज कर देंगे। डेट ऑफ द रजिस्टरिंग चैलेंज ऑन द प्रोविजनल आंसर की। तो जी हाँ, जैसे कि कई बार होता ये है कि ये लोग जो आंसर देते हैं उसमें आप लोगों को लगता है कि कुछ गलत इन्होंने जो है आंसर दे दिए हैं, तो बिल्कुल आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं अपनी आंसर की को। तो आपको जो आंसर लगता है सही, आप उसको चैलेंज कर दीजिए और हर क्वेश्चन के चैलेंज पे आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ द फाइनल आंसर की। तो इसके बाद जो आपकी फाइनल आंसर की बनेगी, जो कि डिसाइड होने के बाद कि क्या हुआ, आपने जो अपना चैलेंज लगाया था वो सही उन्होंने माना कि नहीं माना, उसके बाद फाइनल आंसर की जो है आपकी रिलीज होगी, वो होगी 25 मई को। टेंटेटिव डेट फॉर सेट 2025 रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो जो कि आपका 5 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये चीज़ जान लीजिए कि आपका जून में जाकर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। उसके बाद शुरू होगी आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपका जो 9th क्लास की काउंसलिंग है वो 23 जून मंडे के दिन होगी। और जो क्लास 11th वाले बच्चे रहेंगे, मैथ्स उनका 24 जून, बायोलॉजी 25 जून, आर्ट 26 जून,
कॉमर्स 27 जून, और उसके बाद एक और होता है, कुछ सीट्स जो है वो पेड सीट होती हैं जिसकी फीस ज़्यादा होती है, तो पेड सीट के थ्रू जो है आपकी जो काउंसलिंग होगी वो जुलाई 2 तारीख को जो है आपकी काउंसलिंग की जाएगी। तो डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर द वेटिंग लिस्ट, तो जी हाँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, तो उनकी जो सीट्स होती हैं तो वेटिंग कैंडिडेट्स को वो सीट अलॉट कर दी जाती हैं। क्लास 9th की जो है वेटिंग सीट वाला जो रिजल्ट है वो जून 28 को रिलीज होगा, और जो क्लास 11th का मैथ्स बायोलॉजी है वो 30 जून को, और जो क्लास 11th का आर्ट एंड कॉमर्स है वो जुलाई 1 जुलाई को। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम फॉर द काउंसलिंग एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट 9 AM, सुबह 9 बजे आपका जो है काउंसलिंग के लिए रिपोर्टिंग टाइम है। Changes may be possible in above dates. Fees paid will not be refunded in any circumstances. तो इन दो बातों को आप बिल्कुल गौर कर लीजिएगा कि इन डेट्स में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डेट्स जो हैं आपकी यही रहेंगी, हो सकता है किसी कारणवश ये डेट चेंज भी हो सकती हैं, और जो आप फीस पे कर देंगे वो रिफंडेबल नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप ये फॉर्म भरिएगा। तो ये कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें जो है आपको बीएचयू के स्कूल के बारे में बताया गया है कि क्या है बीएचयू का जो है सीएचजीएस और सीएचबीएस स्कूल क्या है, इसका जो है किसने जो है इस स्कूल की नींव रखी, सारी चीज़ें की बात इसमें की गई है कि एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर एनी बेसेंट 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें, फिर आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। अगर आप क्लास 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 13 ईयर से लेकर 15 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, और वो एज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो 31 मार्च 2025 तक जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे लेकर 31 मार्च 2025 तक आप 13 से 15 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी जो है आप क्लास 9th में एडमिशन पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 31 मार्च 2010 और या तो 31 मार्च 2012 के बाद या फिर इसके पहले, तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ जान लीजिएगा। इसको अच्छे से देख के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। ऐसे ही क्लास 11th के लिए 18 ईयर ऑफ मैक्सिमम एज, 18 साल मैक्सिमम एज इन्होंने दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/3/2007 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। है पास्ट क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको क्लास 10th किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास करके रखना होगा, तभी ये आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट कमिंग थ्रू सेट, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं जो कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आएंगे, उनके लिए जो है 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड अबव इन द क्लास 10th। तो क्लास 10th में आपको 60% जो है मार्क्स से ऊपर लाना पड़ेगा। एग्रीगेट फॉर द एडमिशन इन मैथ्स एंड बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए, ठीक है, और 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड अबव एसेंशियल इन ईच सब्जेक्ट फॉर मैथ एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस के लिए आपको 50% से ऊपर लाना होगा। 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड अबव इन क्लास 10th इन एग्रीगेट फॉर द कॉमर्स। कॉमर्स के लिए 55% मार्क चाहिए, और आर्ट्स के लिए आपको जस्ट 10th पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे क्या बताया है, दिव्यांग के लिए जो है गेट मिनिमम 33% ऑफ मार्क इन द स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। इन्होंने बता रखा है कि वो 33% जो है पाना चाहिए, उससे ऊपर या उतना अगर पाए रहेंगे तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। These criteria will also apply in case of the sons and daughter of the BHU employee candidate belonging to SC/ST Divyang will be eligible for admission on the securing a minimum of 25% of the mark in school entrance test, ठीक है। तो आइए देखते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स जो हैं वो क्लास जो है 9th में 100 सीट हैं, और क्लास 11th के मैथ्स में जो है वो आपका 38 + 50, जिसमें जो 50 सीट है वो एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसमें इंटरनल जो यहाँ पे एम्प्लॉय अवार्ड वगैरह है उसमें इन 50 में से उनका नहीं होगा, इसमें आपके एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए ही ये सीट दी गई है। और जो 38 है उसमें सब रहेंगे, और जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले हैं उसमें 25 सीट है, आर्ट्स स्ट्रीम में 12, कॉमर्स स्ट्रीम में 12। CHBS की बात है, ये CHGS मतलब CHBS मतलब बॉयज स्कूल के लिए है ये, और ये जो है
CHGS में क्लास 9th में 30 सीट हैं, क्लास 11th मैथ स्ट्रीम में 17, बायोलॉजी में 16, आर्ट में 45 और कॉमर्स में 25 सीट्स हैं। तो ये सीट्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा कितनी सीट्स हैं। और ये इसमें लिखा भी है कि 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर द मैथ ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू स्कूल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ओनली। ठीक है। In CHBS, there is also a provision of 5 seats in each section of class 11th only on the basis of merit after the cutoff list of merit under the paid seat। ठीक है, तो पेड सीट वालों के लिए भी जो है 5 सीट हर सेक्शन में रहेगी। However, availability of number of seats for external candidate in both the schools in addition to above will depend upon the availability of seat after the admission of the internal candidate। तो जो internal candidate के लिए सीट डिसाइड की जाएगी, यदि उनमें से कुछ सीट्स बच जाएंगी तो वो एक्सटर्नल कैंडिडेट को दे दी जाएंगी। ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, तो इस तरह से आपका सिलेबस दिया हुआ है। क्लास 9th में क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 8th स्टैंडर्ड कंप्राइजिंग 100 MCQ ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस से 100 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 9th के लिए, और आपका क्लास 8th के जो है स्टैंडर्ड का ये पेपर रहेगा। क्लास 11th में क्या है, द क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड कंप्राइजिंग 100 MCQ। इसमें भी आपका 100 MCQ के क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स ग्रुप को इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडी जो है ये आपको देना पड़ेगा पेपर, और जो बायोलॉजी ग्रुप है उनको जो है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल स्टडी। आर्ट ग्रुप इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ एंड द जनरल स्टडीज। कॉमर्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड द जनरल स्टडीज। रिजर्वेशन कैसे इन्होंने दे रखा है, 15% सीट आर रिजर्व फॉर द SC कैंडिडेट। ठीक है। SC के लिए 15% सीट, 7.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब। ST के लिए 27% सीट्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, और 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। EWS वालों के लिए 10% सीट यहाँ पर है। तो ये सारे जो इन्होंने बताए हैं कि जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो इन लोगों से जो है वेरीफाई होने चाहिए, मतलब कि इन्हीं लोगों द्वारा बनाए गए होने चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कहीं आप ऐसे किसी व्यक्ति से ना ये सर्टिफिकेट बनवा लाएं जो कि मान्य ही ना हो। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट नोट द सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर पर्सन अथॉरिटी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। ठीक है। तो इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया है कि और भी किसी अथॉरिटी से अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा कर लाएंगे, जो यहाँ पे इतना इन्होंने बता रखा है कहाँ कहाँ से बनवाना है, तो आपका मान्य नहीं होगा। 3% सीट्स आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर द दिव्यांग। ठीक है। 3% सीट्स जो है वो दिव्यांग के लिए जो है रिजर्व रहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 50% सीट इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट शैल बी अवेलेबल सन डॉटर ऑफ द BHU के जो एम्प्लॉय वगैरह हैं, जो कि टीचर्स हैं, उनके बच्चों के लिए 50% सीट वो रिजर्व रहेगी। ये चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा। और जो सीट्स बच जाएंगी वो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को अलॉट कर दी जाएंगी। तो बहुत चिंता वाली बात नहीं है, जो सीट्स बचेंगी उनको जो एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए दे दी जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम आपको और भी चीज़ें बता देते हैं। इसमें कुछ नई चीज़ों भी इन्होंने जोड़ा है, जैसे कि बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय वार्ड कोटा विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द सन एंड डॉटर ऑफ द IIT BHU एम्प्लॉई हु वर अपॉइंटेड प्रायर टू द मई 2012 से पहले जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उनके बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इस बेनिफिट को ले सकते हैं। तो ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं, और बाकी जो एम्प्लॉय वाला है आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या मांगा है उन्होंने। तो उन्होंने बताया भी है कि कहाँ से आप जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे, एम्प्लॉय वाला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, या कहाँ से आप बनाएंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। अगर आपको लगता है, आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये रहा जनरल नोट, मतलब कि NCC वगैरह की बात इन्होंने इसमें कर रखी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बता रखा है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो है नीचे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। मैथ्स ग्रुप में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, A2, A3 एंड A4, इंग्लिश कोर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे इन्होंने बता रखे हैं कि किस तरह से आप इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ इन्होंने बता रखी है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें बता दीजिएगा। बेसिक चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। और ये रहा, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो SC ST 550 रुपये, अदर जो है वो 800 रुपये फीस रहेगा अदर कैटेगरी वालों के लिए। तो आप लोग कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इसमें भी आपको दिक्कत होगी, तो हम आपको बिल्कुल बता देंगे किस तरह से जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने उन दोस्तों को भेज दीजिए जो CHGS CHBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उनको भी सही समय से अपडेट्स मिल जाएं। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी समस्या हो बेझिझक बेहिचक कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हर हर महादेव।